वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि हाउ मैनी डायगोनल्स ट्राइंगल्स, दो पार्ट हमसे उसने डिमांड किया कि हाउ मैनी डायगोनल्स ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्मेड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन। तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 में हमें क्या है कि 5 साइड। अब डिस्टेंस 5 साइड की पॉलीगॉन कौन सी होती है उसकी पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रा करता हूँ, फिर हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो डिस्टेंस ये मेरे पास एक 5 साइडेड जो है वो फिगर्स है, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स कैसे हम बनाते हैं डिस्टेंस के, हम इसके जो ये होती हैं साइड्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, और ये इसके साथ, ठीक है, और ये इसके साथ। सो दिस इज बेसिकली हमारे पास ये जो वर्टिसेस हैं, यानी कि ये वर्टिसेस होते हैं कि एक साइड को दूसरी साइड पे जो हम लाइन बना के ज्वाइन करते हैं, ये हमारे पास वर्टिसेस होते हैं। तो लाइन कितनी मतलब कि साइड्स को ज्वाइन करने से बनती हैं, दो साइडेड को, जहाँ पे इधर से ले तो एक लाइन बनती है, यानी कि ज्वाइनिंग जो लाइन है, जो ज्वाइनिंग सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, वो हमारे पास एक, यानी कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारे पास एक लाइन बनती है, ठीक है। सो डिस्टेंस इसका मतलब है आप कोई भी देख लो डायगोनल जो है, जो भी हमारे पास वर्टिसेस है यहाँ पे वो देख लो। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम मिलाएंगे सो एक लाइन हमारे पास बनेगी, तो ऑलवेज उसकी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। सो डिस्टेंस जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके पास जो n है वो टोटल नंबर है 5, ठीक है, और वर्टिसेस आपके कितने होंगे, ऑलवेज 2 ही होंगे, चाहे जितनी भी वो साइड देगा। सो क्योंकि एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारे पास एक वर्टिसेस बनाती है। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास इसकी पहले बताते हैं सोल्यूशन में कि सोल्यूशन नंबर ऑफ साइड कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ साइड जो है मेरे पास, यानी कि n इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 5 है। अब डिस्टेंस जो हमारे पास n इज इक्वल टू 5 है, सो जो हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट है यानी कि r वो कितना है मेरे पास, वो होगा जी 2। सो डिस्टेंस जो मेरे पास आएगा जी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट वो हमारे पास इक्वल होगा, यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो हम अप्लाई कर देंगे। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा। सो इसका जो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप कैलकुलेटर पे भी इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, 5 प्रेस करें, यहाँ पे ये जो बटन है इसको प्रेस किया और r कितना है मेरे पास, सॉरी 2, ऑलवेज आपने 2 लेना था क्योंकि वो 2 लाइन को ज्वाइन करने से बनता है। सो 2, सो यहाँ पे डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ 2, सो ये मेरे पास आएगा जी 10। अब डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया 10, बट मुझे चाहिए डायगोनल्स, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स मैंने कैलकुलेट करने हैं। सो डिस्टेंस नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स वो मेरे पास होंगे टोटल में से इसकी कितनी साइड्स हैं, देखें कितनी साइड हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है, 1 2 3 4 5। सो इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो जो मेरे पास डायगोनल आएंगे वो कितने आएंगे जी, वो मेरे पास 5 आ जाएंगे। अब दूसरे जो पार्ट में इसने कहा ट्राइंगल्स। अब डिस्टेंस ट्राइंगल जो है वो हमेशा क्या इस तरह बनती है, यानी कि ये हमारे पास उसके ट्राइंगल की फॉर्म है, यानी कि 3 अगर हम लाइंस को आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास एक ट्राइंगल्स बनती है। सो डिस्टेंस इसके लिए जो हमारे पास आएगा जी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वो हमारे पास क्या आएंगे जी, नंबर ऑफ ट्राइंगल वो आपके पास क्या आएंगे जी 5 और 3, यानी कि 1, इसकी कितनी साइड हैं, 3 हैं, 1 2 3। सो डिस्टेंस आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, ठीक है, बजाय कि आप फार्मूला अप्लाई करते रहो जब आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आए। सो डिस्टेंस डायरेक्ट आप जाओ 5, ये प्रेस करो और 3, तो आपके पास 10 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो इसके नंबर ऑफ साइड्स होंगे। सो डिस्टेंस अब देखें इंतहाई इजी सा ये क्वेश्चन है। अब जो अगर एक और मैं आपके लिए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, पार्ट नंबर देखें इसके 3 में वो क्या कहता है, 3 के पार्ट में वो ये कहता है कि 12 साइडेड है, ठीक है। अब डिस्टेंस जब 12 साइडेड की वो बात करता है तो मैंने आपको ऑलरेडी 12 साइड। सो डिस्टेंस हमारे पास n कितना है, वो है जी 12,
अब हमें साइड ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। मैंने कहा है कि जो वर्टिसेस होंगे वो ऑलवेज आपके पास कितने होंगे, वो 2 ही होंगे। सो डिस्टेंस आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट वो आपके पास कितना है जी, लाइन सेगमेंट वो आपके पास आएंगे जी 12 आपके पास ऑलरेडी गिवन है और वो 2 होता है। सो डिस्टेंस इसको आप सॉल्व कर लो, 12C2, तो ये आपके पास 66 आ जाएगा। सो बट मुझे चाहिए नंबर ऑफ डायगोनल्स। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, सो डिस्टेंस इसमें से आप इसको माइनस कर दो, तो ये हमारे पास कितनी इसकी, अब देखें जितने हमारे कितनी साइडेड है, हमारे पास 12 साइड है, तो इसमें से इसको मैं माइनस कर देता हूँ। जब इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा सो डिस्टेंस मेरे पास 54 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं निकालूं इसके लिए ट्राइंगल के लिए, सो क्या करूंगा, ये फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने किया, ट्राइंगल के लिए क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो जो आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगी, ठीक है, आपके जो सेकंड पार्ट होगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, वो आपके पास होगी जी C12 3। सो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, ठीक है, 12C3, सो डिस्टेंस ये आपके पास 220 आंसर आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। जिसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर उसने 8 साइडेड की बात की है, तो यहाँ पे आपने 12 बाकी सेम काम करना है, यहाँ पे n = 8 है तो आपने वो निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं सॉरी जी। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, द मेंबर ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्मेड। कहता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो हैं 12 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, वो आपके पास हैं 8। अगर आप उनमें से 3 बॉयज और 2 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लेते तो आपके पास कितनी कमेटी के वेव बनेंगे। सो डिस्टेंस ये हमने निकालना है, इंतहाई ईजी क्वेश्चन है ये सोल्यूशन। सो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज वो आपके पास है जी n = कितना है जी, वो आपके पास है जी 12, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है जी, वो आपके पास हैं जी 8। आपने उसमें से कितनी बॉयज उठाने हैं, उसने 3 बॉयज उसने लिए हैं और 2 गर्ल्स ली हैं, यानी कि उनको 2 गर्ल्स और 3 बॉयज को लेके उसने कहा है कि कितनी कमेटीज के वेव बनेंगे, यानी कि R जो है वो मेरे पास कितना है 3 है और R गर्ल्स के लिए मेरे पास 2 है। सो टोटल जो नंबर ऑफ कमेटी होगी मेरे पास, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कमेटी वो हमारे पास इक्वल होगा डिस्टेंस इनका कॉम्बिनेशन का आपस में प्रोडक्ट लेंगे जब हम इनको कंबाइन करेंगे, ठीक है। 3 × 8 2। सो डिस्टेंस इसको सॉल्व करें, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि आप कैलकुलेटर पे जाएं, इनकी डायरेक्ट आपके पास वैल्यूज़ है, आप निकाल सकते हो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहो फार्मूला के ज़रिए आप इसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी, फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा जी 220 और जो मेरा दूसरा आएगा जी 8 2 के लिए वो मेरे पास आएगा जी, तो इनको जब मैं प्रोडक्ट लूँगा इनका तो मेरे पास आएगा जी 220 के साथ जब इसका मैं प्रोडक्ट लिया तो 6160 ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5 जी। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहता है, कहता है कि हाउ मैनी कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन। कहता है कि एक 8 पर्सन का ग्रुप है, उसके अंदर हमने क्या किया कि 5 ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। When each committee must include 2 particular person, यानी कि हर कमेटी जो है वो जितने भी पर्सन होंगे उनमें से वो दो आदमी को क्या करेगी, वो पर्टिकुलरली सिलेक्ट ज़रूर करेगी। सो हमने क्या करना है कि उसके कमेटीज़ के जो वे हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। सोल्यूशन सो डिस्टेंस देखें, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर वो हमारे पास कितने हैं जी, n = कितना जी, वो 8 है मेरे पास, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ सिलेक्शन मेंबर हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन मेंबर
वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास है जी 5 हैं। अब उसने कहा है कि आपके पास हर कमेटी ने क्या करना है, 2 पर्टिकुलर पर्सन को लाजमी उसने चूज करना है, ठीक है, उसके अंदर उसने इंक्लूड लाजमी करना। अगर वो इंक्लूड करे किस, इसका मतलब है कि इसमें से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर, मेरे पास n इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें से माइनस करें तो वो 6 होगा, और जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन मेंबर्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे जी, वो 3 हो जाएंगे जब उसमें से हम 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमने उसमें से ऑलरेडी सिलेक्ट करने हैं, 3 ही हमारे पास फिर ग्रुप बनेंगे। सो डिस्टेंस जो हमारे पास नंबर ऑफ कमेटीज आएंगी, ठीक है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट करना कहता है कि हाउ मैनी कमेटी ऑफ 5%, यानी कि उसके कितने वेव्स बनेंगे। सो अगर हम इनको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को कंबाइन कर लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा वो देखते हैं जी। डिस्टेंस नंबर ऑफ कमेटी हमारे पास क्या आएगी जी, नंबर ऑफ कमेटी हमारे पास आएगी जी n मेरे पास 6 है, 3 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 जी, दिस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स be selected out of 15 players, how many of them will include a particular player। डिस्टेंस इस क्वेश्चन की 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब इसके अंदर उसने 2 चीज़ें हमसे डिमांड की हैं। पहली चीज़ उसने हमसे ये पूछी है कि डिस्टेंस टोटल नंबर ऑफ पर्सन, हॉकी टीम कितनी है, टोटल प्लेयर्स हमारे पास कितने हैं, वो हैं जी हमारे पास टोटल सोल्यूशन। अब देखें टोटल प्लेयर्स n इज इक्वल टू कितना मेरे पास 15। उसके अंदर हमने सिलेक्ट कितने किए हैं, उसने कहा है कि सिलेक्शन आउट ऑफ 11 प्लेयर्स भी सिलेक्टेड, और r जो है वो हमारे पास कितना है 11 है। सो डिस्टेंस हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ हॉकी टीम जो है वो कहता है कि हाउ मैनी वेव्स कैन बी हॉकी टीम्स, यानी कि उसके कितने हॉकी टीम के वेव्स होंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस देखें हमारे पास, सो नंबर ऑफ हॉकी टीम सो डिस्टेंस 15 11, इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लो। सो आई थिंक 1365 ये आपके पास इसका आंसर आएगा। बाय द वे एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कैलकुलेटर पे कि इसको कैलकुलेटर पे हम एक दफ़ा फिक्स कर लेते हैं जी डिस्टेंस। सो यही हमारे पास इसका आंसर आएगा। नाउ उसने आगे जो हमसे पूछा है, उसने कहा है कि हाउ मैनी ऑफ देम विल बी इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। इफ one person selected from particular players, then the number of combination is, हमारे पास क्या होगा कि हर एक पार्टी में से हम एक एक पर्सन को सिलेक्ट करते जाएं। तो इसका मतलब है कि n में से 15 में से अगर मैं एक माइनस करूं तो 14, और इसमें से माइनस करूंगा सो 10। आप कैलकुलेटर पे इसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जिसमें 14C और आपके पास 10। सो ये आपके पास आएगा जी 1001। सो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 7। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।